नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। जी। ये प्राचीन भारत में कामुकता और जो पूजा पद्धतियां थीं उन पर एक अलग ही रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि शिवलिंग और देवी योनि की पूजा क्यों होती थी, कामसूत्र जैसी कलाकृतियां वो क्या सिखाना चाह रही थीं, और क्या वो समाज सच में उतना यौन रूप से स्वतंत्र था जैसा कभी-कभी हम सोचते हैं। बिल्कुल। और ये शुरुआत साफ करना जरूरी है कि हम जिन प्रतीकों की बात करेंगे, लिंगम और योनि, हाँ वो दिखते तो यौन अंगों जैसे हैं साफ तौर पे, लेकिन उनके धार्मिक और दार्शनिक मायने हैं। वो शारीरिक बनावट से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये सिर्फ आप कह सकते हैं शारीरिक अंग नहीं है, ये ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के प्रतीक हैं। ये अंतर जानना जरूरी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए लिंगम से ही शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ये काफी जाना माना प्रतीक है। अक्सर इसे एक फैलिक सिंबल मतलब शिश्न का प्रतीक समझा जाता है। स्रोत बताते हैं कि इसका एक सबसे पुराना ज्ञात रूप है गुडिमल्लम लिंगम, शायद 3री सदी ईसा पूर्व का। वो तो काफी शारीरिक रूप से सटीक है और उस पर शिव की पूरी आकृति भी उकेरी हुई है। हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती रूप शारीरिकता पर जोर देता हुआ लगता है, लेकिन यहीं पर एक और विचार आता है, ऊर्ध्वरेतस का। ऊर्ध्वरेतस? हाँ, इसका मतलब है जीवन ऊर्जा, यहां तक कि यौन ऊर्जा को भी नीचे की ओर, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि ऊपर की ओर मोड़ना, आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति के लिए। अच्छा। ये ब्रह्मचार्य से जुड़ा हुआ विचार है, जो पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है क्योंकि प्रतीक तो फैलिक है। हाँ, ये तो है। प्रतीक यौन ऊर्जा का और विचार उसके नियंत्रण का या ऊपर ले जाने का। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। ये सृजन की जो ब्रह्मांडीय शक्ति है और उस शक्ति पर जो आध्यात्मिक नियंत्रण है, दोनों का प्रतीक बन गया। और लिंगम की उत्पत्ति की भी अलग अलग कहानियां हैं। कभी इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय स्तंभ बताया गया, हाँ मैंने सुना है। कभी शिव का कटा हुआ अंग। तो ये दिखाता है कि इसका अर्थ समय के साथ विकसित हुआ, गहरा हुआ, सिर्फ शाब्दिक अर्थ से बहुत आगे। तो इसकी पूजा का असल मकसद क्या था फिर? सृजन का सम्मान या ऊर्जा का नियंत्रण? मेरे विचार में दोनों का एक जटिल मिश्रण, सृजनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों का सम्मान करना। समझ गई। अच्छा, लिंगम की इस जटिलता के बाद अब योनि पर आते हैं, स्त्री शक्ति का प्रतीक। स्रोत हमें कामाख्या मंदिर का उदाहरण देते हैं, वहां क्या खास है? हाँ, कामाख्या तो एक असाधारण, बिल्कुल अनोखा उदाहरण है। वहां मुख्य गर्भगृह में कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है जैसा हम मंदिरों में देखते हैं, बल्कि चट्टान में एक प्राकृतिक दरार है जिसे योनि का स्वरूप माना जाता है, और उसमें एक भूमिगत झरने से लगातार पानी रिसता रहता है। अच्छा। और हर साल अंबुबाची मेले के दौरान ये पानी लाल रंग का हो जाता है। इसे रजस्वला देवी कहते हैं, मतलब द ब्लीडिंग गॉडेस। रजस्वला देवी, वाह! ये तो मासिक धर्म से जुड़ी जो पारंपरिक धारणाएं हैं पवित्रता अपवित्रता की, उनको सीधी चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी सबसे खास बात है। जहाँ कई दूसरी परंपराओं में मासिक धर्म को, आप जानती हैं, अशुद्ध माना जाता है। हाँ बिल्कुल। वहीं कामाख्या में इसे देवी की शक्ति का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। इसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि उस समाज में शारीरिक प्रक्रियाओं को अलग नजरिए से देखा जाता था? हाँ, ये दिखाता है कि शारीरिक प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से पवित्र देखा जा सकता था। ये दिव्य स्त्री शक्ति और उसकी जो सृजन क्षमता है, उसका उत्सव है। और फिर लिंगम और योनि का मिलन, वो सृष्टि के समग्रता, सृजन और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बन जाता है। तो ये प्रतीक तो कामुकता और सृजन को एक बहुत गहरे पवित्र अर्थ से जोड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन समाज में ये सब कैसे लागू होता था? क्या कामसूत्र जैसी रचनाओं का मतलब ये था कि समाज पूरी तरह यौन रूप से खुला था, या जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं? देखिए, यहीं पर स्रोत एक बड़ा विरोधाभास दिखाते हैं। एक दिलचस्प पहेली है ये। हाँ। एक तरफ तो हाँ, हिंदू धर्म में काम मतलब आनंद, इच्छा, खुशी, इसे जीवन के 4 लक्ष्यों, पुरुषार्थों में से एक माना गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सही। और कामसूत्र जैसे ग्रंथ वो सिर्फ सेक्स मैनुअल नहीं थे। उनमें प्रेम, आनंद, आपसी सम्मान, यहाँ तक कि जीवन जीने की कला पर भी मार्गदर्शन था। लेकिन फिर दूसरा पहलू क्या था? क्योंकि आपने विरोधाभास कहा। बिल्कुल। दूसरा पहलू था कठोर सामाजिक नियंत्रण। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ अगर हम देखें तो वे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। कैसे? मतलब किस तरह के नियंत्रण? उनमें गैर प्रजनन वाले यौन व्यवहार जैसे समलैंगिकता
या कुछ और रूप, उन पर कड़े दंड थे। यहां तक कि जाति से बाहर भी किया जा सकता था। ओहो। महिलाओं की यौन स्वतंत्रता अक्सर सीमित थी। उनका मुख्य कर्तव्य पुत्र पैदा करना माना जाता था, वंश चलाने के लिए। तो फिर खजुराहो की वो प्रसिद्ध कामुक मूर्तियां, उनका क्या मतलब है? वो तो 950, 1050 ईस्वी की हैं। हाँ, खजुराहो की मूर्तियां बेशक जीवन और काम को एक कला के रूप में दर्शाती हैं, उसका उत्सव मनाती हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये उत्सव भी सख्त सामाजिक नियमों और सीमाओं के दायरे में ही मौजूद था। तो मतलब यौन स्वतंत्रता थी, पर शायद सबके लिए बराबर नहीं थी और शर्तों के साथ थी। हाँ, बिल्कुल, ऐसा कहना ज्यादा सही होगा। ये एक चयनात्मक स्वतंत्रता थी जो अक्सर सामाजिक स्थिति, लिंग और नियमों पर निर्भर करती थी। और ये जो जटिल तस्वीर है भारत की, क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित थी या दुनिया में और जगह भी ऐसा कुछ था? पूरी तरह से नहीं। मतलब देखिए, प्राचीन मिस्र, ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया, वहां भी उर्वरता, कामुकता और दैवत्व के बीच संबंध थे। फैलिक प्रतीक भी मिलते हैं। हाँ। लेकिन भारत का जो दर्शन है, जैसे ऊर्ध्वरेतस का विचार या कामाख्या में मासिक धर्म का वो उत्सव, ये यौन ऊर्जा को समझने और सम्मानित करने का एक बहुत विशिष्ट, एक अनूठा दृष्टिकोण है। ये सिर्फ प्रजनन या शारीरिक आनंद से परे जाता है। नियम और दर्शन हर जगह बहुत अलग अलग थे। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि प्राचीन भारत का नजरिया कोई सीधा साधा एक आयामी नहीं था। एक तरफ ये गहरे अर्थ वाले पवित्र प्रतीक और दूसरी तरफ समाज के सख्त नियम। ये तो एक बहुत ही जटिल ताना बाना था। हाँ, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से सिर्फ कोई सरल यौन शिक्षा नहीं थी और ना ही कोई बिना शर्त वाली सबके लिए बराबर यौन आज़ादी थी। बिल्कुल। ये दर्शन, अनुष्ठान और सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत परिष्कृत, एक मिला-जुला रूप था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग-अलग संस्कृतियां इंसान की इन बुनियादी चीजों, सृजन, आनंद, शक्ति, इनको कैसे समझती हैं और अपने समाज और अपने विश्वासों में कैसे बुनती हैं। और जाते जाते शायद एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि आज जब हम इन प्राचीन प्रतीकों और इस जटिल सामाजिक इतिहास को देखते हैं, तो हम इनकी व्याख्या कैसे करते हैं और हमारी ये व्याख्याएं हमारे अपने समय की मान्यताओं और पूर्वाग्रहों के बारे में क्या बताती हैं।